अकेलापन मनुष्य के जीवन का एक स्वर्णिम समय बन सकता है अगर व्यक्ति अपने अकेलेपन को एक अवसर बना ले अपने को समझने के लिए, इस अस्तित्व को समझने के लिए, उस निराकार को समझने के लिए, उस शून्य को समझने के लिए। हर व्यक्ति को ऐसा शुभ अवसर आता है, ऐसी शुभ घड़ियां आती हैं जिंदगी में, लेकिन हम में से अधिकतर या यूं कहें लगभग सभी इस अवसर को व्यर्थ में बर्बाद कर लेते हैं और फिर अपने को भर लेते हैं संसार की दौड़ में। फिर भीड़ में चले जाते हैं, फिर अपने को टांग लेते हैं कई तरह के साधनों में। टीवी है, मोबाइल है, यार दोस्त हैं, चैटिंग है, कई ऐप्स हैं, कहीं न कहीं उलझा लेते हैं ताकि अकेलापन ना आ पाए, खाली ना हो जाए। खाली हो जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, यही लगता रहता है। और आज के समय में तो इतना डिस्ट्रक्शन है, इतना सामान है उलझाई रखने के लिए आपके मोबाइल में कि एक एक मिनट में उसमें देखते हैं कि क्या मैसेज आ गया, क्या नोटिफिकेशन आ गया। जरूरी हो नहीं हो मगर सब देखना है, सबकी खबर रखनी है। आज मनुष्य खाली नहीं, खालीपन का कोई उपाय भी नहीं, मगर बहुत रहस्य की बात यह है कि फिर भी मनुष्य पहले से ज्यादा परेशान और अशांत हो गया है। एक अशांति पैदा होती थी खालीपन से, जब विचार उठते थे, डर लगता था, मन डराता था तरह तरह के विचारों से, भूत और भविष्य की चिंताओं से। मगर आज मनुष्य बहुत उलझा हुआ है मन से, मगर खालीपन से भी ज्यादा परेशान हो गया है। आप अगर थोड़ा विचार कर पाए तो पाएंगे कि सनातन से ही, यानी अनंत समय से ही जिसको कुछ मिला है एकांत में रहकर मिला। चाहे वह संसार की दौलत हो या फिर आध्यात्म की, जिसने अपने को संसार के डिस्ट्रैक्शन से हटाया उसी को मिला है। आप देखो, जब आप कोई पढ़ाई करते हैं तो एकांत में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। कोई जरूरी काम करना हो, कोई विचार करना हो, कोई किताब लिखनी हो, कुछ विशेष लिखना हो या पढ़ना हो, आदमी एकांत खोजता है। यानी जब भी कुछ मिलता है वह एकांत में जाकर मिलता है। क्यों? क्योंकि एकांत में मनुष्य थोड़ा ध्यान लगा पाता है। जीवन में हर चीज को पाने के लिए ध्यान और वक्त की जरूरत होती है। जब भी ध्यान की अनुभूति होगी वह एकांत में होगी, और एकांत काटता है, परेशान करता है, तो समझो कि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। सोचो, जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो उसको एकांत नहीं काटता, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, उसको उसके लिए एकांत चाहिए ताकि उसका मन शांत रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। कोई व्यक्ति आध्यात्म की साधना करता है, उसे अपनी खोज है, वह भी संसार से मुंह मोड़ता है, संसार के डिस्ट्रक्शन से अपने को एकांत में ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा नहीं, सभी बुद्ध पुरुषों को एकांत में जाना पड़ा है, तो हम तो उनके सामने कहीं भी नहीं हैं। मगर हम सोचते हैं कि संसार में अपने को अनावश्यक उलझाकर हम आध्यात्म का रस पा लेंगे, ध्यान की खुशबू ले लेंगे, अपने को खोज लेंगे। यह बात हर उस व्यक्ति को गहरे में आत्मसात करनी चाहिए कि अगर अपने जीवन को परम जीवन की तरफ लगाना है तो एकांत को स्वीकार करना होगा, एकांत के रस को पीना पड़ेगा। एकांत में आनंद आने तक एकांत को सहना होगा, अपना मन लगाना होगा, मन को मनाना होगा, उसे सभी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहने की उसकी आदत से ऊपर उठाना होगा।
और इस काम के लिए बड़े ही दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। एक पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है। बुद्ध कहते थे, भिक्षु के अंदर संयम होता है, धीरज होता है। भिक्षु विचार करने वाला होता है। जितना संयम जीवन में होगा, उसी अनुपात में मनुष्य के अंदर ठहराव होगा, गहराई होगी, और उसी अनुपात में उसके अंदर एकांत में रहने की शक्ति होगी, आत्म जागृति होगी। जब भी मनुष्य अकेले में होता है, अपने एकांत में होता है, वह अपने को ध्यानपूर्वक देखता है। कभी आपने यह महसूस नहीं किया कि जब आप एकांत में होते हैं तो आप बहुत गहरे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने गुण अवगुणों के साक्षी होते हैं, अपने अंदर एक साक्षी भाव पैदा होता है, अपने एक एक विचार को देखने की तड़प पैदा होती है। संसार की तरफ उलझे रहने से अपनी ओर देखना नहीं होता, अपनी याद ही नहीं आती, और मनुष्य सदा ही बाहर उलझा रहता है। यही तो बड़ी पीड़ा है मनुष्य की, कि वह संसार की तरफ उसके लुभावनेपन को पा लेने की खातिर, अपनी तृष्णा को पा लेने के खातिर दौड़ता ही रहता है। और क्योंकि सभी संसार में दौड़ रहे होते हैं, तो पदार्थों के, वस्तुओं के लिए, हर चीज के लिए छीना झपटी है और बहुत संघर्ष है। इस संघर्ष में इंसान बहुत दौड़ लगाता है, उलझा रहता है, अपनी ऊर्जा को खर्च करता है, और या तो संसार में ही फंसता जाता है, और या फिर थक हार कर वापस आ जाता है। और जब थक हार कर वापस आ जाता है तो लोग कहते हैं कि यह फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया। लेकिन यह कोई डिप्रेशन नहीं है, यह भी एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने को देखने की। और अपने एकांत में जैसे ही कदम रखता है तो वह छटपटाने लगता है, क्योंकि अभी तक वह भीड़ के साथ था, दौड़ रहा था कंपटीशन में, मन बहल रहा था, चाहे दुख और पीड़ा ही थी, मगर एक उलझाव तो था। और अब उलझाव खत्म हो गया, अपने में वापस आया तो वह बहुत परेशान हो जाता है, एकांत उसे काटने लगता है। वह फिर अपने को उलझाने के उपाय खोजता है, मगर कोई भी उपाय उसको तृप्ति नहीं देते, मगर थोड़ा उलझाकर तो रखते ही हैं। यह जीवन ऐसे ही बिना अपनी तरफ, अपने एकांत में डुबकी लगाए किसी दूसरे की तलाश में अपने को इसी तरह भरमाते रहने के चक्कर में बीत जाता है। और न तो संसार में कोई ऐसा मिलता है जो आनंद दे, खुशी दे, मन की शांति दे, सुकून दे, और अपने में तो कभी खोजा ही नहीं, अपने से तो हमेशा ही भागते ही रहे, और अंत में जीवन खाली खाली अकेले ही रह जाता है। मगर यह अकेलापन बहुत दुखदाई है, इसमें मन का पागलपन है, कोई ठहराव नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या करना होगा। जब भी मौका मिले अपने अकेलेपन का, तो उसे कैसे आनंद में बदले, उसे कैसे उससे फायदा उठाएं। तो सबसे पहले, अगर आप संसार की दौड़ से वापस आ गए हैं या संसार से नाखुशी वापस लौटे हैं, तो अपनी तृष्णा को देखें, अपने दुख को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी ऊर्जा मिलने के बाद अधमरे सांप की तरह आपकी तृष्णा भी फन उठाए। तो पहले इसको गहरे में अपने अंदर देखें कि क्या अभी दोबारा संसार पा लेने की तमन्ना बनी हुई है, या एक प्रज्ञा की किरण आपके अंदर पैदा हुई संसार के अनुभव से, कि यहां जितना भी कमा लिया जाए, पा लिया जाए, जितनी भी दौड़ लगा ली जाए,
मन हमेशा अतृप्त ही बना रहता है। यह एक अंधा कुआं है जो कभी नहीं भरता। और दूसरा, अगर आप दृढ़ संकल्प से भरे हैं कि अब आपने अपनी खोज करनी ही है, तो यह अकेलापन आपके लिए वरदान है। आप पॉजिटिव सोच के साथ ईमानदारी से उद्यम कर सकते हैं। अपने एकांत का आनंद लेने के लिए लोग बहुत बहुत तरीके अपनाते हैं और यह सभी तरीके संसार में प्रचलित हैं। जैसे कोई अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करता है, कोई मंत्रोच्चारण करता है, कोई पाठ पूजा अर्चना करता है, स्वाध्याय करता है, कोई धर्म स्थानों की यात्राएं करता है, साधना करता है, योगी सन्यासियों का संग साथ करता है। यानी बहुत बहुत तरीके प्रचलित हैं और उनसे कहीं न कहीं मन थोड़ा बहुत रुकता भी है, शांत भी होता होगा। मन का स्वभाव है दूसरों में रस लेना, दूसरे से रस लेना, मगर बहुत जल्द ही यह ऊब जाता है। स्वाध्याय से ऊब जाता है, पूजा पाठ अर्चना से ऊब जाता है, धर्म ग्रंथों के पाठ पूजा से ऊब जाता है, नीरस हो जाता है, बोर हो जाता है और एक लगातार रहट सी चलाते जाता है, जहां ध्यान रुकता नहीं मगर आदतन करते चला जाता है, या फिर नया कुछ मांगता ही है। यही सारी लड़ाई मन से है। अगर इसको उन्हीं पुरानी चीजों में लगाया गया तो यह बेरस हो जाता है और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, मन को मनाना मुश्किल हो जाता है। बुद्ध कहते हैं मन को घोड़े के लगाम की तरह पकड़ कर रखना चाहिए, इसकी चौकीदारी करनी चाहिए, जिसको आज की भाषा में वॉच योर माइंड कहते हैं। हमेशा 24 घंटे इस पर नजर रखनी होती है कि यह क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप थोड़ा विचार कर पाए तो अपनी याद को बनाए रखने के लिए ही, मन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए ही यह सब ऊपर के प्रयत्न करने होते हैं। बुद्ध ने इन्हीं प्रयत्नों में से एक और प्रयत्न की खोज की, एक और तकनीक मनुष्य जाति को दी। वह है कि इसी एकांत को, अपने मन को रोकने के लिए और एकांत का आनंद लेने के लिए और मन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए अपनी आती जाती सांस को देखने को कहा। एक तकनीक दी जिसको हम विपस्सना के नाम से जानते हैं, कि सांस जो कि कुदरत की तरफ से अपने आप आ जा रही है, आपने कुछ नहीं करना, बस उस आती जाती सांस को देखते रहना है, एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से। कुछ अपने से करना ही नहीं, बस सांस आई आपने देखा, सांस गई आपने देखा, उस पर अपने को टिका देना है, अपने को रोक देना है। यह सब अपने आप चल रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना। धीरे धीरे आप अपने अंदर गहराई में जाने लगेंगे। जैसे जैसे मन रुकता है, सारी ऊर्जा जो बाहर की तरफ दौड़ती थी, विचारों में दौड़ती थी, विचारों से सारी ऊर्जा जो व्यर्थ में बर्बाद हो रही थी, अब वो अंदर की तरफ दौड़ने लगती है। अब अपने एकांत का आनंद आने लगता है। दूसरे की जरूरत, संसार की जरूरत नहीं सताती, बस अपने अंदर से ही रस आने लगता है। एक गहरी शांति घटित होती है मन में। क्यों? क्योंकि विचार कम होने लगते हैं, और जैसे ही विचार कम होने लगते हैं, मन में ठहराव आने लगता है। तब पहली बार एहसास होता है कि जीवन का आनंद संसार में नहीं है, बल्कि असली जीवन का आनंद अपने में है, अपने एकांत में है। लेकिन यह काम एक दिन का या एक महीने का नहीं है,
यह पूरी जिंदगी भर प्रयत्न करना है। बहुत धीरे धीरे निरंतर प्रयास से, जिस तरह एक एक बूंद निरंतर लगातार किसी चट्टान पर गिरती रहती है और एक दिन चट्टान को तोड़ देती है, इसी तरह निरंतर प्रयास से, दृढ़ संकल्प से यह घटना घटती है। संयम चाहिए, नियम चाहिए, दृढ़ता चाहिए, लगन चाहिए और गहराई भी। और जिस दिन भी हमें अपने एकांत में खुशी मिलने लगी, शांति गहराने लगी, सोचना चाहिए कि अब जीवन परम जीवन के मार्ग पर चलने लगा है, निर्वाण की तरफ चलने लगा है, समाधि की तरफ चलने लगा है, संसार से नाता टूटने लगा है। लेकिन इसके लिए गहन अभ्यास चाहिए, निरंतर